हूं शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस उसके थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए और पीछे जो और क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के वो भी हमने सॉल्व कर लिए। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है। पहले तो आप इस प्रॉब्लम में से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे फिफ्थ में क्या है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ये क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसका अगर न्यूमरेटर में हम 2 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारे पास इक्वल टू में आंसर आ जाता है 9/11। अब अगर एक ऐसा भी फिर एक फ्रैक्शन है जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, अगर न्यूमरेटर के अंदर क्या कर देते हैं 3 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ देते हैं तो फिर हमारे पास इक्वल टू में आंसर आ जाता है 5/6। तो हमें बताना है कि वो फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले फाइंड द फ्रैक्शन है, तो यही कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी। सो लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y। ठीक है, मान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, x बाय y इज अ फ्रैक्शन। तो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि अगर x में हमने जोड़ दिया 2, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। यानी न्यूमरेटर x है उसमें 2 जोड़ दिया एंड y is the denominator उसमें 2 ऐड कर दिया तो ये इक्वल है 9/11 के। ठीक है, ये पहली चीज हमें दी गई है। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ जाए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। सो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे y प्लस 2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 9/11 इंटू y प्लस 2 और ये जो 11 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये इस साइड आ जाएगा तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2 के साथ 11, दैट इज 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। तो इसे कर दो मल्टीप्लाई, इट विल गेट 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू ये हो जाएगा 9y प्लस 9 2 जा 18। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये प्लस 22 है तो उधर जाके माइनस 22 हो जाएगा, ये 9y यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सो इट विल गेट 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। अब 18 माइनस 22 कर देते हैं, सो 22 में से 18 माइनस करेंगे सो 19 20 21 22 तो हमारे पास आ जाएगा 4 जो कि होगा नेगेटिव यानी माइनस लग जाएगा। नाउ 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन बना ली है। अब हमें क्या करना है, अब बनानी है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए हमें यहाँ पे। सो वो यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि अगर हम न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर 3 ऐड कर देते हैं, क्या करना है, पहले 2 ऐड किया था अब 3 ऐड कर देते हैं, इट मीन्स x बाय y हमारा फ्रैक्शन है तो इसे लिख लेते हैं दैट x बाय y अगर x प्लस 3 कर दिया और y प्लस 3 कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 5/6। ठीक है, इतनी चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब यहां से हमें इक्वेशन निकालनी है तो ये देखो y प्लस 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3। ठीक है, इज इट क्लियर कि ये 6 और 5 इधर के उधर कैसे गए। उसके बाद इन्हें अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। सो ये यहाँ पे हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे प्लस 18 है तो ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी ये प्लस 5y है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। सो इट विल गेट 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 18 में से 15 चला गया, कितना बचेगा? 16, 17, 18, दैट इज -3, और ये आपका आ जाएगा 6x माइनस 5y। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन यहाँ पे हमने बना लिया। दिस वॉज अवर फर्स्ट इक्वेशन, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्यूशन निकालना है ना। अभी तक तो हमने क्या किया है? जस्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाई है। अब हमें सॉल्यूशन भी निकालना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो उसके लिए क्या करना होगा? इन दोनों इक्वेशन में से, जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी एक इक्वेशन को हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद उसके x या y, जो भी वेरिएबल आप चाहो, उनमें से किसी एक की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है क्या यहाँ पे? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रही हूँ। सो x इक्वल टू -4 यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। ये -9y है, तो उधर जाके +9y बन जाएगा। तो ये हो गया +9y। यहाँ पे 11 क्या हो रहा है? यहाँ पे 11 हो रहा है मल्टीप्लाई। सो उस साइड जाके क्या होगा? उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ गया आपका 11, और ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ये हो गया पहला स्टेप कि भाई पहली इक्वेशन हमने उठाई, उसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना होगा? नाउ आपको क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इनटू सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के हम अंदर हम क्या करेंगे? जो ये x की वैल्यू है, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे हम इसे करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है? सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इतना सॉल्यूशन मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, और कैसे करना है ये भी समझ लिया होगा। सो नाउ वी विल राइट इट हियर। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। सो x क्या है? -4 प्लस 9y अपॉन 11। सो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका। x इज मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा 9y अपॉन 11 इक्वल टू -3। ठीक है, इसे दोबारा से लिखते हैं। अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे देखो, कटने का तो कोई स्कोप बिल्कुल नहीं है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट। सो 6 4 से यहाँ पे आपका हो जाएगा 24, साथ में माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस 6 9 हो जाता है 54। तो ये हो जाएगा 54y अपॉन में 11 है, और साथ में हमारा -5y भी तो है, इसे भी तो इसके साथ लिखना पड़ेगा। सो इसे भी लिखते हैं यहाँ पे -5y इक्वल टू -3। सो 54y, उसके बाद हमारे पास है -5y इक्वल टू -3। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे तो 11 है, यहाँ पे 1 है। 11 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 11 ही आएगा। सो लेट्स राइट इट। एलसीएम हमारा हो गया 11। सो ये तो पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या है? 11 ही है। तो इसे तो हम लिख देते हैं -24 प्लस 54y माइनस, अब यहाँ पे क्या है? 5 के अपॉन में 1 है, 5y अपॉन 1 है। तो जब हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डिनोमिनेटर 11 बनेगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 11 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। सो उसे कर देंगे 5 इंटू 11, वी विल गेट 55y। सो ये हो गया आपका 55y इक्वल टू -3। नाउ यू कैन सी कि ये जो 11 है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसे यहाँ पे लिखेंगे दैट -24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू 11 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 11 3 33 प्लस माइनस माइनस, तो साइन यहाँ पे किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है? अब हमें करना होगा यहाँ पे कि ये जो दिया गया है इसे पूरे को हम सॉल्व करें ताकि वैल्यू निकल के आ जाए एग्जैक्ट हमारे पास। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 55 में से 54 चला गया, क्या बचा? 1 बचा, दैट इज -1y। वी कैन राइट इट y। तो ये आ जाएगा आपका -y। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो -24 है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो माइनस यहाँ पे 24 है और यहाँ पे -33 भी है। सो -33 है प्लस 24 यहाँ पे अगर हम कर देते हैं, सो माइनस प्लस
माइनस 33 में से आप 24 माइनस कर दो, यहाँ पे आपके पास 33 है, इसमें से आप 24 को माइनस कर दो, 13 में से आपके पास 4 चला गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने बच गए, 9 बच गए, और ये 2 का 2 0, दैट इज 9 आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पे आपका आ गया -9। अब यहाँ पे y से माइनस आपका कट हो जाएगा, और y यहाँ पे हमारा आ गया इक्वल टू 9। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y टू द फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो आपको अच्छी लग रही है, या फिर जो हमने यहाँ पे निकाला था, ये हमारी जो थर्ड चीज यहाँ पे बनी थी, वी कैन से इट थर्ड इक्वेशन जो यहाँ पे थी, उसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। चाहो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, y की वैल्यू को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट्स डू इट। मैं इस वाले इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ जहां पे x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 है। सो -4 प्लस y कितना आया है हमारा, 9 आया है, y वहां पे मल्टीप्लाई में 9 9 जा 81, सो इट इज 81 अपॉन 11। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो 81 में से आप 4 माइनस कर दो, 81 80 79 78 कितना बचा, 77 अपॉन में आपका 11 आ जाएगा, प्लस का साइन ये प्लस 77 रहेगा, वाई बिकॉज 81 इज ग्रेटर देन -4, तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये कट हो जाएगा, 11 से 11 11 7 जा 77, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 7। अब हमारे पास सवाल क्या था, सवाल ये था कि फ्रैक्शन ढूंढ के बताओ। हमने फ्रैक्शन क्या माना था कि x और y, x बाय y हमारा फ्रैक्शन था, सो x हमारा 7 आया, y हमारा 9 आया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन इज x by y, so x is 7 and y is 9। सो ये हो गया इसका आंसर कि दिए गए सवाल में जो आपने कहा था कि इसमें 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा तो ये सब कुछ आ रहा है, तो उसे पूरा सॉल्व करने पे निकल के आ गया जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 7/9। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ हो, बेसिकली जब मैं इसे सॉल्व कर रही थी सो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड, इसमें मैंने कहीं पे गलती भी की थी एंड देन आई थॉट कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे थोड़ा सही करना चाहिए, मैंने इसे समझा एंड आई थोड़ा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।